धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक नया दिन दिया। आज 19 सितंबर को हम आपके चरणों में आते हैं और अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे सारे काम, हमारी पढ़ाई, हमारा परिवार और हमारे रिश्ते सब आपके अधीन हो। हे प्रभु यीशु, आज के दिन हमें अपनी शांति, बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए ताकि हम किसी भी परिस्थिति में आपका नाम महिमा दें। हमारी कमजोरियों को दूर कर दीजिए और हमें पाप से बचाए। पवित्र आत्मा हमारे मार्गदर्शक बन जाए ताकि हर कदम आपके वचन के अनुसार उठे। हमें धैर्य, प्रेम और क्षमा का मन दीजिए। हे प्रभु, बीमार लोगों को चंगा कीजिए, गरीब और जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और जो निराश हैं उन्हें आशा दीजिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है और अपनी योजना के अनुसार उत्तर देंगे। हे दयालु प्रभु यीशु, मैं बीमार और दुखी मन से आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु, आप ही महान चिकित्सक हैं और आपके पास हर बीमारी को चंगा करने की सामर्थ है। प्रभु, मेरे शरीर, मन और आत्मा को छूकर स्वस्थ कर दीजिए। हर दर्द, हर कमजोरी और हर रोग को दूर कर दीजिए। आपकी सामर्थ्य से मेरी शक्ति फिर से लौट आए। पवित्र आत्मा, मुझे विश्वास और धैर्य दीजिए ताकि मैं इस कठिन समय में भी प्रभु पर भरोसा रख सकूं। हे पिता, डॉक्टरों और दवाइयों को भी आपके हाथ में सौंपता हूं ताकि सब मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए कार्य करें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपके घावों से हम चंगे हुए हैं। यशायाह 53:5। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी चंगाई की शक्ति अभी मेरे जीवन में काम कर रही है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, मैं आज आपके नाम में खड़ा होकर घोषणा करता हूं कि शैतान का मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु, आपके लहू में महान शक्ति है और उसी लहू से मैं अपने आप को, अपने परिवार को और अपने घर को ढकता हूं। शैतान, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से डांटता और निकाल देता हूं। तो मेरे मन, मेरे शरीर और मेरे आत्मा पर कोई अधिकार नहीं रखता। लिखा है कि परमेश्वर के सामने दीन बनो, शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। याकूब 4:7। हे प्रभु, मुझे आपके वचन की ढाल, प्रार्थना की सामर्थ और पवित्र आत्मा की अग्नि से भर दीजिए ताकि मैं हर प्रलोभन, हर डर और हर शैतानी चाल पर जय पाऊं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपके क्रूस पर बलिदान के द्वारा मुझे स्वतंत्रता और विजय मिली है। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके सामने आता हूं और अपनी पढ़ाई और शिक्षा आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, आपने वचन में कहा है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह आपसे मांगे और आप बिना उलाहना दिए उसे देंगे। याकूब 1:5। हे प्रभु यीशु, मेरे मन को तेज और ध्यान को स्थिर कर दीजिए। मुझे स्मरण शक्ति, समझ और ज्ञान दीजिए ताकि मैं जो कुछ पढ़ूं, वह मेरे मन में सुरक्षित रहे और मैं परीक्षा और जीवन में अच्छे परिणाम ला सकूं। पवित्र आत्मा, मेरे मार्गदर्शक बनकर मुझे आलस्य और डर से बचाए और मेहनत, अनुशासन तथा धैर्य सिखाए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप ही मेरे शिक्षक हैं और आपका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग का उजियाला है। भजन संहिता 119:105। हे दयालु और सामर्थी प्रभु, आज मैं आपके चरणों में आता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमें हर दुर्घटना और अनहोनी से सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु, हम जब भी यात्रा करें, सड़क पर चलें, वाहन चलाएं या किसी भी काम में हों, तो आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर तंबू लगाकर हमारी रक्षा करें। लिखा है, वो तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि तेरी सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। भजन संहिता 91:11। हे पिता, हमें सावधान, सतर्क और संयमी रहने की बुद्धि दीजिए ताकि हम लापरवाही और गलती से बचें। पवित्र आत्मा, हमें आपके शांति और विश्वास से भर दीजिए ताकि हम भयभीत न हो, बल्कि हर समय प्रभु पर भरोसा रखें। धन्यवाद प्रभु,
क्योंकि आपकी छत्रछाया में हम सुरक्षित हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपका हाथ हमारे जीवन को हर दुर्घटना से बचाएगा। हे दयालु प्रभु यीशु, आज मैं आपके सामने आता हूं और अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि नशे की आदत ने मुझे बांध रखा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप ही मुझे स्वतंत्र कर सकते हैं। प्रभु यीशु, आपने कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:36। मैं यह वचन अपने जीवन पर ग्रहण करता हूँ। मुझे हर नशे, बुरी आदत और बंधन से छुड़ा दीजिए। पवित्र आत्मा, मेरे मन और शरीर को नया कर दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस बंधन का विरोध कर सकूं। मुझे अच्छे मित्र, सही मार्ग और अनुशासन दीजिए। हे पिता, मेरे परिवार और प्रियजनों को भी आशीष दीजिए, ताकि वे मुझे सहारा दें और मैं इस लत से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपके लहू से मुझे शुद्धि, स्वतंत्रता और नया जीवन मिला है। हे पवित्र प्रभु यीशु, मैं आज आपके सामने आता हूं और स्वीकार करता हूं कि मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं जो मुझे परेशान करते हैं और आपकी इच्छा के विरुद्ध हैं। प्रभु, मैं जानता हूं कि केवल आप ही मेरे मन और हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। हे प्रभु, मेरे मन को अपने पवित्र लहू से धो दीजिए। हर नकारात्मक, बुरा और पापी विचार को दूर कर दीजिए और उसकी जगह शांति, पवित्रता और आपका वचन भर दीजिए। लिखा है, हम हर एक कल्पना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना लेते हैं। 2 कुरिन्थियों 10:5। पवित्र आत्मा, मेरे विचारों को नियंत्रित करिए, और जब भी बुरे विचार आए तो मुझे आपके वचन को स्मरण करने और प्रार्थना में खड़े रहने की सामर्थ्य दीजिए। हे पिता, मुझे अनुशासन, आत्मसंयम और पवित्रता का जीवन जीने में मदद कीजिए ताकि मेरा मन हमेशा आपके मार्गों पर टिका रहे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मुझे स्वतंत्रता और नया मन दिया है। हे दयालु प्रभु यीशु, आज मैं आपके चरणों में आता हूं और आपसे विनती करता हूं कि मेरे जीवन से हर प्रकार का कलह, झगड़ा और विवाद दूर कर दीजिए। प्रभु, आपने कहा है, धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:9। हे प्रभु, मेरे मन से गुस्सा, कटुता और अभिमान निकाल दीजिए। मेरी वाणी और विचारों को नियंत्रित कीजिए ताकि मैं ऐसे शब्द न बोलूं जो दूसरों को दुख पहुंचाएं। पवित्र आत्मा, मुझे धैर्य, क्षमा और शांति का मन दीजिए। हर परिस्थिति में मेल मिलाप करने की सामर्थ्य दीजिए और मुझे शैतान की उन चालों से बचाइए जो रिश्तों को तोड़ना चाहती है। हे पिता, मेरे परिवार, मित्रों और पड़ोसियों के बीच शांति और प्रेम का वातावरण बना दीजिए। जहां भी कलह और लड़ाई हो, वहां आपका मेल मिलाप और दया प्रकट हो। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप ही शांति के राजा हैं और आपके द्वारा मुझे सच्ची शांति और छुटकारा मिलता है। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, आज मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, वे आपकी ही देन है और मैं चाहता हूँ कि वे हमेशा आपके मार्गों पर चलें। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को अपने लहू से ढक दीजिए। उनकी पढ़ाई, खेल, स्वास्थ्य और भविष्य सब आपके अधीन हो। उन्हें हर बुरी संगति और बुरी आदतों से बचाए। पवित्र आत्मा, मेरे बच्चों को ज्ञान, समझ और पवित्रता का मन दीजिए। उनके हृदय को दयालु और आज्ञाकारी बनाए ताकि वे आपके भय और प्रेम में बढ़ते जाएं। हे पिता, मेरे बच्चों पर अपनी आशीष ऐसे बरसाए कि वे जीवन में सिर हों, पूंछ नहीं, आशीष बने, बोझ नहीं। उनके जीवन से आपका नाम महिमामंडित हो। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने वचन दिया है, बालक जिस मार्ग पर जाना चाहिए, उसी पर उसे शिक्षा दे, तब वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। नीतिवचन 22:6। हे दयालु प्रभु यीशु, आज मैं आपके सामने टूटा हुआ और निराश होकर आता हूँ। प्रभु, मेरे पास घर नहीं है, ठिकाना नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि आप मेरी चट्टान, मेरी शरण और मेरा सहारा है। हे पिता,
आपने वचन में कहा है, लोमड़ियों के बिल होते हैं और आकाश के पक्षियों के घोंसले, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर ढके रखने की भी जगह नहीं। मत्ती 8:20। इसलिए मैं जानता हूं कि आप मेरे दर्द को समझते हैं। प्रभु, मुझे आश्रय, सुरक्षित स्थान और सहारा दीजिए। मेरी हर जरूरत को पूरी कीजिए और ऐसे लोगों से मिलाए जो मदद करने के लिए तैयार हो। पवित्र आत्मा, मुझे निराशा और भय से मुक्त कीजिए और मेरे मन को विश्वास और धैर्य से भर दीजिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने वादा किया है कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और न त्यागेंगे। इब्रानियों 13:5। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए नया रास्ता और नया घर तैयार करेंगे। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमीन। इस चैनल में आपको बाइबल का वचन ठीक से समझाया जाता है और प्रार्थना भी इस चैनल में आपको मिल जाएगा, रोज की प्रार्थना। और हम बाइबल का प्रश्न और उनके उत्तर भी बताते हैं जीके टाइप में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।